पहले रेट पर उसको 37.5% का लाभ हुआ। क्या बताएंगे पहले वाले में क्या हुआ, उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 37.5% का प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट हो। तो बोल रहा है कि पहले वाले लेग पर उसको 37.5% का लाभ हुआ। उन्होंने दूसरे लेग को इस तरीके से बेचा कि कुल मिलाकर उन्होंने न तो कोई लाभ हुआ न कोई क्या हुआ यहाँ पर हानि हुई। तो ये पूरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है? नो प्रॉफिट, क्या हो रहा है यहाँ पर? नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। ये कह रहा है कि बताओ दूसरे वाले को ने इस तरीके से बेचा कि पूरे सूत्र में नो प्रॉफिट नो लॉस हमें हो रहा है। तो आपसे पूछा है बताइए दोनों लेगों की लागत मूल्य के बीच का अंतर कितना होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि पहले वाले लेग का सीपी और दूसरे वाले लेग की सीपी में कितना फर्क होगा, ये आपसे पूछा। कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा। आप बताइए यहाँ पर पहला वाला लेग ये कौन सा है, यहाँ पर दूसरा वाला लेग, यहाँ पे क्या लिखा मैंने? सीपी। अब क्या पूछा है यहाँ पर? एसपी। ये बताइए क्वेश्चन परसेंटेज में ऑप्शन है या रुपीज में दे रहे हैं? तो आप रुपीज को काम में लीजिए। आप बताइए पहले वाले को कितने में बेचा आपने? 2530 में। तो यहाँ मैंने 2530 लिख दिया। तो पहले वाले को मैं 2530 रुपये में बेचा। आप बताइए दूसरे वाले को कितने में बेचा हमने? 2530 रुपये में बेचा। ये काम आपने सबसे पहले किया। आगे बताइए पहले वाले को कैसे बेचा आपने? 37.5 को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं? 3/8। आप बताओ लिया कितने में? 8। और बताओ बेचा कितने में? कितने में बेचा हमने? 11। और यही करेंगे हम लोग। और यहाँ पर पहले वाले में हमको 3/8 का प्रॉफिट हो गया। तो लिया कितने में हमने? 8 में। फायदा कितने का हुआ? 3 का। बेचा कितने में हमने? 11। क्या बताएंगे 11 किसके बराबर है? 2530। 11 बराबर है 2530 के। तो बताओ 1 बराबर क्या होगा? 230 के। क्या बताएंगे 230 किसकी वैल्यू आ गई? 1 की वैल्यू आ गई। हमें किसकी निकालनी है यहाँ पर? 8 की। बताइए इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं यहाँ पर? 230 को गुणा किससे करेंगे हम लोग? 8 से। कितना बनाएंगे? 0 24 4 2 कितना बनाएंगे? 1840। तुमने कहा 1800 कितना बन गया? 40। ये बात सबको समझ आ रही है क्या? तो दूसरी वाली बात में बताइए पूरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है? अच्छा नो प्रॉफिट नो लॉस कब होता है हमें? जब जितने में चीज हमने ली उतने में क्या कर देते हैं? तो बताइए इन दोनों को हमने बेचा कितने में? यहाँ पर 0 तीनों की कितना हुआ? 6 5 5 10 0 1 5000 कितना बेचा हमने? 60। क्या बताएंगे दोनों को बेचा कितने में था हमने? तो दोनों को लिया भी कितने में होगा हमने? 5060। दोनों को खरीदा भी हमने 5060 में होगा। बोलो क्लियर है क्या बात? अच्छा ये बताइए पहले वाले को कितने में लिया? 1840। और दोनों को कितने में लिया हमने? 5000। ये प्राइस निकाल सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे उसके लिए? लोग 5060 में से माइनस क्या करेंगे? 1840। बताइए कितना बना यहाँ पर? 0 2 2 कितना बना? 3। क्या बना? 3200 कितना बना यहाँ पर? 20। यदि आपसे ये पूछा होता है कि दूसरे आर्टिकल का सीपी कितना होगा तो आंसर क्या होता हमारा? अब बताइए आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि दोनों लेखों की लागत मूल्य के बीच का अंतर बताइए। कर लोगे क्या? आप बताओ एक का सीपी कितना है? 3220 और दूसरे का कितना है? 1840। बताइए कितना बना यहाँ पर? 0 कितना बना? 8 कितना बना? 3 कितना बना? 1। तो ऑप्शन है क्या? ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। एक बार दोबारा देखिएगा। सबसे पहले बताइए कितने आर्टिकल की बात हो रही है? 2। जोर से बोलो जरा। 2 आर्टिकल की बात हो रही है। अच्छा दोनों में से प्रत्येक को कितने में बेचा हमने? 2530 में बेचा। अच्छा एक पर कितना फायदा हो रहा है? 37। ये समझ आ रहा है कि 37.5 को 3/8 लिखता है। एक को हमने 37.5% के प्रॉफिट में बेचा, दूसरे को हमने इस तरीके से बेचा कि पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस हो गए। तो हमने कहा कि 3/8। तो बताओ लिया कितने में? तो फायदा कितने का होगा? तो बेचा कितने में? 11। तो यहाँ पर मैंने लिखा 8 और बेचा कितने में? 11। 11 का वैल्यू आपको मालूम है तो 8 का वैल्यू आपने मालूम कर लिया, तो ये आपको पता लग गया। अच्छा पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है आपको? नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या बताएंगे नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा हमें? यदि स्मार्ट कार्ड को मैंने 50 में खरीदा और 50 में मैंने बेच दिया तो ना तो मेरे को प्रॉफिट हुआ ना मेरे को क्या हुआ? लॉस हुआ। तो नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा? जब जितने में लिया उतने में क्या कर दे? बेच दे। अब बताइए दोनों को हमने बेचा कितने में? 5060। तो फिर दोनों को लिया भी कितने में होगा? 5060 में। तो 5060 में से इस वाले की कीमत मालूम है तो
तो इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वाली कीमत आपको पता लग जाएगी। तो दोनों के सीपी का डिफरेंस आपसे पूछा हुआ है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा 1300। बोलो बात क्लियर है क्या सबको? ये टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4, यदि आप ये दो टाइप पढ़ोगे तो 100% चांस है कि इनमें से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो टाइप नंबर 3 और एक टाइप नंबर कौन सा है यहाँ पर 4। आगे बात करते हैं हम लोग। दिन में बदल एक बार ट्राई करोगे? हाँ तो वीडियो तो 3 क्वेश्चन नंबर 5 एक बार तो 5 को 6 नंबर ट्राई करिए। एक बार 5 करते हैं लोग। नहीं पर ये मतलब लिख लेना ना है इसका मतलब पेंशन का क्वेश्चन नंबर इसका 6 को ट्राई करो और ट्राई करके बताइए कि आंसर क्या बनेगा। वो सबसे होना चाहिए। अच्छा ऑप्शन किसमें, रुपीज में कि परसेंटेज में? तो रुपीज से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। यदि ऑप्शन परसेंटेज में तो रुपीज से कोई मतलब नहीं है। हाँ यदि ऑप्शन किलो प्रत्येक को 504 में बेचा गया। अच्छा एक किलो पर व्यापारी को 12% का क्या होता है? तो एक पर क्या हो रहा है उसको 12% का क्या हो रहा है प्रॉफिट, और दूसरे पे क्या हो रहा है उसको 4% का क्या हो रहा है लॉस। तो आपसे बोल रहा है कि दोनों किलों को बेचने से हुआ लाभ क्या होगा। तो आपसे बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा। आपसे पूछ रहा है कि बताइए पूरे की पूरे ट्रांजेक्शन में टोटल जो प्रॉफिट होगा वो कितने % का होगा, ये आपको मालूम है। अच्छा रुपये में पूछ रहा है कि परसेंटेज में पूछ रहा है, अरे किसमें पूछ रहा है परसेंटेज। अब आप सब लोग एक बार बोर्ड पे देखिए। सबसे पहले बताओ कितने किलो है? अरे बोलो। अच्छा पहले वाले को हमने कितने में बेचा? 504 में। जोर से बोलिए जरा। 504। और दूसरे वाले को भी कितने में बेचा हमने? 504। तो इससे आपको एक चीज पता समझ में आ रही होगी कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पर सेम है। अच्छा एक को कैसे बेचा हमने? 12% के प्रॉफिट पर, और एक को कैसे बेचा हमने? 4% के लॉस पर। क्या बताएंगे 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 12/100। 12/100 का मतलब 3 क्या होगा 25। एक को तो 3/25 के फायदे में बेचा। अच्छा दूसरे को कैसे बेचा हमने? 4% का मतलब 1/25 ये किसमें बेचा हमने? नुकसान में बेचा। क्या करेंगे हम लोग? ये पहला खिलौना, ये दूसरा खिलौना, यहाँ पे लिखा मैंने सीपी, यहाँ पे क्या लिखा मैंने एस। अच्छा रुपये में पूछ रहा है कि परसेंटेज में पूछ रहा है, तो इसको काम में लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग? बताइए पहले वाले को लिया कितने में? 25 में। फायदा बोलो 3 का। बेचा कितने में हमने? 22। यहाँ पे लिखा मैंने 25 और यहाँ पे लिखा मैंने 28। अरे कर सकते हैं सर? यस सर। आगे बात करें। अच्छा दूसरे वाले को कितने में लिया? 25 में। नुकसान बोलो 1 का। बेचा कितने में हमने? 24। तुमने कहा ये 25 और ये कितना बना यहाँ पर 24। अच्छा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का एसपी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे? एक तो 28 है और एक कौन है यहाँ पर 24। अच्छा 4 से काटो कितनी बार गया? 7 बार, और 4 से काटो कितनी बार गया? 6 बार। तो यदि मैं इसको गुना 6 से कर दूँ और इसको गुना 7 कर दूँ तो आप बताइए क्या दोनों बराबर हो जाएंगे क्या? अरे हो जाएंगे यहाँ पर। तो आप बताइए इसके पूरे के पूरे अनुपात मल्टीप्लाई किससे करा मैंने? 6 से, और इस पूरे के पूरे अनुपात को मल्टीप्लाई किससे करा हमने? 7 से। करके देखिए 25 गुना 6 कितना बना? अरे बोलो 150। और 25 गुना 7 कितना बनेगा? 175। अच्छा 28 गुना 6 करो, 6 8 48 का 8 4, 6 गुना 8 48 8 4 और 6 दूनी 12 और 4 कितना बनेगा? 16। इसको मल्टीप्लाई करो 728 का 2 14 2 कितना बना? 168। क्या बताइए दोनों का एसपी बराबर हो गया क्या? यस सर। अच्छा अभी बताइए पहले को कितने में लिया 150 और दूसरे को कितने में लिया? 150। जब आप दोनों को ऐड करोगे कितना बनेगा? 300 कितना बनेगा? तो ये बना 325। अच्छा आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे 8 8 कितना हुआ? 16। 6 और 6 12 और 1 13 कितना बना बोलो? 336। क्या बताइए दोनों को मिला के लिया कितने में? अरे बोलो 325 और दोनों को मिला के बेचा कितने में? 300। तो बताइए फायदा है नुकसान? फायदा। कितने का फायदा हुआ? 11 का फायदा। किस पर हुआ? 325 पर। गुना क्या करेंगे हम लोग? 100। जरा 25 से काटे इसको 4 बार, 25 से काटो इसको कितनी बार गया? 3 बार। 11 गुना 4 कितना हुआ? 44। बटा कितना बना?
13। अच्छा 13 में कितना हुआ 39, कितना बना 5, बता कितना बनेगा 13। तो हम ये कह सकते हैं कि इतने परसेंट का आपको क्या हुआ यहाँ पर प्रॉफिट। ये बताइए क्वेश्चन में कहीं पर भी काम में आया क्या? अरे काम में आया क्या बताएगा क्यों काम में नहीं है? परसेंटेज पूछा था, क्योंकि आपसे रूपा में पूछ रहा है कि परसेंटेज में पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 5 से 3 से 5 बटा क्या बनेगा। अच्छा ये बताइए इस क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या थी? इस क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या थी कि दोनों का एसपी क्या है बराबर। आपको ये देखना है कि क्या बराबर है, तो दोनों का एसपी बराबर कर दो। अच्छा बराबर करने का तरीका क्या होगा? ये कौन है 28 और ये कौन है यहाँ पर? यदि मैं इसको 24 से कर दूं और इसको 28 से कर दूं तो बराबर तो हो जाएगा लेकिन लेंथी पड़ेगा। तो आप इसको आसान कैसे कर दो? ये देखो 24 किससे कटेगा, कितना गया ये 6 और ये किससे कटेगा 4 से 7, तो 6 और 7 से मल्टीप्लाई करो। इस तरीके से आपको काम करना। बोलो समझ में आई बात? अरे क्लियर है? हाँ जी क्या दिया होता तो यदि ये दोनों अलग अलग प्राइस होते तो फिर आपको अलग अलग लिख के काम करना होगा। अभी तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दोनों का एसपी क्या है यहाँ पर बराबर, तो यही क्वेश्चन की खूबी होगी। तो आपने एसपी को बराबर किया और सोल्व करा आंसर। तो अलग अलग प्राइस को दूसरे में बराबर नहीं करता है। फिर 28 की वैल्यू किसका होता 504 और यहाँ पे जो भी होता वो भी किसकी वैल्यू होती 500। राइट आई बात समझ में? हाँ जी सीपी निकाल लो ना, 12% का प्रॉफिट है तो आपको 28 की वैल्यू दे रखी है तो 25 की वैल्यू निकाल लेते। यहाँ पर भी आपको 24 की वैल्यू दे रखी है तो 25 की वैल्यू निकाल लेते, दोनों को ऐड कर देते सीपी। आई बात? अच्छा एक बार के लिए अब सभी लोग बोर्ड पे देखिएगा 5 नंबर और 7 ये आगे भी क्वेश्चन करने से पहले मान लो एक बार कॉपी करना बताओ बोर्ड पे देखना। मान लो आपने 5000 रुपए में क्या क्या खरीदा? एक तो क्या है यहाँ पर गाय और एक क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर बकरी। मान लो गाय को कितने मिली हमने 3000 में और बकरी कितने मिली हमने 2000 में, दोनों को मिला के कितने मिली हमने 5000। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना आगे काम में आएगा हमारे। तो हमने कहा कि ये टोटल सीपी क्या चीज है टोटल सीपी। अच्छा ये किसका सीपी है? ये गाय का सीपी और ये किसका सीपी है? बकरी का सीपी। दोबारा बताइए गाय को कितने में खरीदा आपने 3000 और बकरी को कितने में खरीदा आपने 2000 में और दोनों को मिला के कितने में लिया हमने 5000। बात यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने बोला कि गाय को क्या किया हमने 20% के प्रॉफिट में बेच दिया। गाय को हमने 20% के प्रॉफिट में बेच दिया। तो सिर्फ मुझे प्रॉफिट बताना कि गाय को बेचने में कितना प्रॉफिट। आप ये मत बताना कि गाय को कितने में बेचा, आप ये बताइए गाय को बेचा तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? कितना फायदा हुआ? जब फायदा या नुकसान किस पर होता है? सीपी कितना हमारा 3000 का कितना परसेंट 20%। तो बताइए गाय को बेचने में हमको कितना फायदा हुआ 700 रुपये। ये फायदा सिर्फ को सिर्फ किसको बेचने को हुआ? गाय को बेचने को हुआ। अच्छा मान लेते हैं बकरी को जो हमने बेचा तो हमें कितना फायदा हुआ 10% का फायदा। नुकसान भी हो सकता है, अभी मैं फायदे की बात कर रहा हूँ। हो सकता है दोनों जगह पर नुकसान हो, या हो सकता है दोनों जगह पर क्या हो फायदा हो, या एक जगह पर फायदा और एक जगह पे क्या हो यहाँ पर नुकसान। तो बताइए गाय को जब हमने बेचा तो कितना प्रॉफिट हुआ? अरे बोलिए। और जब हमने बकरी को बेचा तो कितना प्रॉफिट हुआ 10% का। किसका 10%? 2000 का 10%। तो 2000 गुना क्या करेंगे 10 बटा क्या हुआ यहाँ पर 100। कितना रुपया हुआ है? अभी बताइए जब आपने गाय को बेचा तो कितना रुपया कमाया आपने? 200। गाय को बेचा तो 600 और बकरी को बेचा तो 200। तो बताइए पूरे के पूरे सौदे में आपने कितना रुपए कमा लिया? 800। तो हमें कह सकते हैं यहाँ पर कि पूरे सौदे में हमने कितना रुपए कमा लिया? 800 रुपए टोटल प्रॉफिट हो गया। हमने कहा ये हमारा क्या हो गया टोटल प्रॉफिट। अब आपको ये बताना है कि जो 800 रुपए का प्रॉफिट हमें होगा ये किस पर हुआ?
5,000 अरे किस पर हुआ? 5,000 तो बोलेंगे 800 का जो प्रॉफिट हुआ किस पर हुआ यहाँ पर? 5,000 5000 इंटू क्या करेंगे हम लोग? 100। 100 बताइए डबल जीरो से क्या गई और जीरो से क्या गई? जीरो। कितनी बार गया बोलो? तो बताइए 16% का क्या हुआ? प्रॉफिट। अब ये बताना परसेंटेज में पूछ रहा हूँ आपसे, गाय को बेचने पे कितना प्रॉफिट हुआ? गाय को बेचने 20% और बकरी को बेचने पे कितना प्रॉफिट हुआ? 10% और पूरे सौदे में कितना प्रॉफिट हुआ? 16% बोलो बात समझ में आ रही है? Yes, sir. रुपए में पूछ रहा हूँ मैं आपसे, गाय को हमने कितने में खरीदा 3,000 और बकरी को हमने कितने में खरीदा? 2,000 दोनों को कितने में खरीदा? 5,000 अब आप इसको थोड़ा अपने माइंड में रखना और मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आपको उतारना नहीं, इससे थोड़ा रिलेट करना है चीजों। मैंने बोला कि एक आदमी एक गाय और बकरी, एक गाय और बकरी दोनों को मिलाकर कितने में खरीदता है? 5,000 रुपये में खरीदता है। सुनिएगा ध्यान से, आप क्वेश्चन को रिलेट करना इस वाले डेटा से। हमने कहा कि एक आदमी एक गाय और बकरी दोनों को मिलाकर कितने में लेता है? 5,000 में खरीदता है। आगे मैंने बोला गाय को बेचने पर उसे 20% का प्रॉफिट, 20% का लाभ, और बकरी को बेचने पर क्या हो रहा है? उसे 10% का लाभ, 10% का लाभ होता है। आगे मैंने बोला यदि पूरे सौदे में उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? 800 रुपए का लाभ हुआ हो। तो आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? तो बताइए गाय का क्रय मूल्य कितना है? तो बताइए गाय का क्रय मूल्य कितना था बताओ? अरे कितना था? ठीक है। क्या आप इस क्वेश्चन को इस डेटा से रिलेट कर पा रहे हो? अरे कर पा रहे हो ना? दोबारा सुनिएगा, एक आदमी एक गाय और बकरी दोनों को मिला के कितने में खरीदता है? 5,000 में खरीदता है। आगे मैंने बोला कि गाय को बेचने पर उसको कितना फायदा हुआ? गाय को बेचने पर उसको 20% का फायदा हुआ। अच्छा, बकरी को बेचने पर उसको कितना फायदा हुआ? 10%। और बताइए पूरे सौदे में उसको कितने रुपए का फायदा हुआ? 800 रुपए का फायदा हुआ। तो मैंने आपसे पूछा कि गाय का क्रय मूल्य कितना था? बताइए गाय का क्रय मूल्य कितना है आपका? 3,000। यही हमारा आंसर होगा। लेकिन अभी हम इसलिए आंसर दे पा रहे हैं कि डेटा लिखा हुआ है। अब एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 2-3 तरीके से, लेकिन आपको कौन सा तरीका अपनाना है? देखिएगा ध्यान से, पहला मेथड क्या होगा? कौन सा मेथड है? बेसिक मेथड। सुनिएगा ध्यान से, आप बताइए दोनों को कितने में लिए उसने? 5,000 रुपये। क्या चीज है? टोटल क्या है यहाँ पर? टोटल सीपी है। अच्छा, मान लेते हैं 5,000 में से गाय कितनी की थी? मान लेते हैं गाय कितनी की थी यहाँ पर? 100 रुपये। ये किसका सीपी है यहाँ पर? गाय का सीपी। तो हमने कहा कि 5,000 रुपये में दोनों को लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि गाय को कितने में लिया। तो मान लिया कितने में लिया हमने यहाँ पर? 100। अच्छा, 5,000 रुपये में सिर्फ 100 रुपये की गाय है, तो बताएंगे बाकी कितना बच गया? 5,000 माइनस क्या हुआ है? तो इतने रुपए की क्या है यहाँ पर? बकरी। तो ये बकरी का कॉस्ट प्राइस हो गया। तो ये हो गया बकरी का कॉस्ट प्राइस। अब ये बताओ, जब हमने गाय को बेचा तो कितना फायदा हुआ? कितना फायदा हुआ? 20% का प्रॉफिट हुआ। और जब बकरी को बेचा तो 10% का प्रॉफिट हुआ। बताइए प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है किस पर होता है? अच्छा, गाय को हमने खरीदा कितने में था? अब इस 100 रुपये पे आपने कितना कमा लिया? 20%। टोटल प्रॉफिट एक्स का कितना हुआ? 20%। क्या ये प्रॉफिट गाय पे हुआ क्या? अरे हुआ यहाँ पर। आगे बताइए बकरी को हमने लिया कितने में था? 5,000 माइनस बोलो एक्स। ये बकरी का कॉस्ट प्राइस है, इस पे हमने कितना कमा लिया? 10%। तो इनको क्या करेंगे यहाँ पर? 10%। तो इतना प्रॉफिट तो गाय पर हो गया और इतना प्रॉफिट बकरी पे हो गया। क्या बताएंगे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 800 रुपये का। तो इक्वेशन समझ आ रही है क्या? अरे समझ पा रहे हो इसको? दोबारा सुनिएगा,
मान लेते हैं दोनों को मिला के आपने कितने में लिया 5000 दे रखा है। ये तो क्वेश्चन में आपको कि गाय और बकरी दोनों को मिलाकर हमने 5000 रुपये में परचेज किया। आगे मान लेते हैं इस 5000 रुपये में से गाय को हमने कितने में लिया x, तो बाकी कितना प्राइस बच गया 5000 माइनस x, तो ये बकरी का प्राइस होगा। अब बताइए गाय को जब हमने बेचा तो कितना प्रॉफिट हुआ, तो हमने कहा कि x का 20%। मान लो मैं मार्कर 500 रुपये में खरीदता हूँ, ये किसका सीपी है यहाँ पर मार्कर का सीपी, तो मार्कर को मैंने 500 में खरीदा। अब मैंने कहा कि मैंने इसको बेचा तो मेरे को 10% का फायदा हो गया, तो बताओ ये 10% का प्रॉफिट किस पर होगा मेरे को 500 पे। अरे किस पर होगा, तो मैं 500 का कितना परसेंट निकालूंगा यहाँ पर 10%। कितना बना बोलो 50। तो ये 50 क्या चीज़ है मेरा प्रॉफिट, कोई काम मैंने यहाँ पे किया। समझ आई बात है, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। बताइए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का कितना परसेंट है और ये x का कितना परसेंट है 10%। इसमें ये माइनस में। अरे बोलो माइनस और ये किसमें यहाँ पर, तो x के 20 में से x का 10 गया तो क्या बचेगा, x का क्या बचेगा 10%। आगे बराबर बताइए ये कौन है 5000। 5000 का कितना निकालोगे आप 10%। कितना बना, ये 500 प्लस में कि माइनस में उधर जाएगा तो माइनस में। कितना बना यहाँ पर 300। सोल्व कर लिया हमने इसको। आगे बात करें x इंटू 10% का मतलब 10/100 बराबर क्या बना यहाँ पर 300। जीरो से क्या गई 0। बताइए x का वैल्यू कितना बना 3000। तो क्या बताएंगे गाय को आपने कितने में खरीदा 3000। अरे बोलिए 3000। गाय को हमने 3000 में लिया, तो 3000 रुपये गाय का कॉस्ट प्राइस है। अच्छा कितने में से 5000। तो 5 में से 3 गए तो कितना बचा यहाँ पर, तो ये किसका सीपी आ गया यहाँ पर बकरी का। तो बताइए क्या पहला मेथड आपको समझ में आ गया, यस सर। अरे क्लियर है यहाँ पर। आगे बात करते हैं मेथड नंबर 2। सुनना इसको ध्यान से। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अरे क्या लिखा हमने गाय, यहाँ पे मैंने क्या लिखा बकरी, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैं दोनों लिखे। गाय की बात सेपरेट कर रहे हैं, बकरी की बात सेपरेट कर रहे हैं, बीच में मैंने क्या लिख दिया दोनों, मतलब टोटल की बात होगी। तो क्या एलिगेशन लगा सकते हैं हम लोग। आप बताइए गाय को जो बेचे तो कितना फायदा हुआ 20%। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 20%। फायदा है नुकसान, यदि फायदा होगा तो किसमें लेंगे हम लोग प्लस में, और नुकसान होगा तो किसमें लेंगे माइनस। गाय को बेचा तो 20 का फायदा होगा। आप बताइए जब बकरी को बेचा तो कितना फायदा होगा 10%। क्या लिखेंगे यहाँ पर 10। किसमें चल रही है परसेंटेज में बातें चल रही है। हमने कहा जब गाय को बेचा तो 20% का फायदा होगा, और जब बकरी को बेचा तो 10% का फायदा होगा। बताइए पूरे सौदे में कितना फायदा होगा 800। अच्छा ये फिगर किसमें है परसेंटेज। और ये फिगर किसमें है, परसेंटेज। ये किसमें है यहाँ पर, तो पहले आप इसको किसमें कन्वर्ट करोगे, तो बताइए टोटल सौदे में कितना कमाया 800। तो बताइए 800 रुपये जो हमने कमाया किस पर कमाया 5000। 5000 रुपये कमाया। पूरा सौदा 5000 का था, गुना क्या करेंगे यहाँ पर 100, डबल जीरो से डबल जीरो, जीरो से जीरो, कितना बना यहाँ पर, तो बताइए पूरे सौदे में कितना कमाया हमने 16। क्या समझ आ रही है बात आपको। यस सर। दोबारा सुनिएगा, गाय को बेचा तो 20% का प्रॉफिट, बकरी को बेचा तो 10% का प्रॉफिट, और दोनों को बेचा तो कितने रुपए का प्रॉफिट। लेकिन दिक्कत ये होगी कि रुपए में दे रखा है, तो रुपए को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया परसेंटेज। तो हमने दोनों में कितना कमाया 16। बताइए 20 और 16 में बड़ा कौन है 20। तो 20 में से 16 गया तो कितना बना यहाँ पर 4। तो ये बना 4। अच्छा इन दोनों में बड़ा कौन है 16। 16 में से 10 गया तो डिफरेंस कितना हुआ 6। बताइए 6 और 4 किसके पड़े से कटेंगे 2 से। 2 से, कितना कितना आया 3। अनुपात कितना आया 2। तो ये अनुपात जो भी आता है ये अनुपात किसका आता है यहाँ पर, किसका आता है यहाँ पर सीपी। ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो अनुपात आपको मिलेगा वो हमेशा किसका आता है यहाँ पर सीपी का। क्या बताएंगे गाय को कितने में लिया और बकरी को कितने में लिया, दोनों को कितने में खरीदा, तो दोनों को 5 में खरीदा। बताइए 5 किसके बराबर है 5000 रुपए के बराबर है। तो फिर 1 किसके बराबर है 1000 रुपए के बराबर। अच्छा ये 1000 रुपए के बराबर है तो 3 किसके बराबर है 3000 के बराबर है। और बताइए 2 किसके बराबर है 2000। तो बताइए आंसर मिल गया क्या। यस सर। अरे क्लियर है, अरे समझ में आई बात। दोबारा सुनिएगा, गाय को बेचने में कितना फायदा, जोर से बोलिए, और बकरी को बेचने पर 10। और दोनों पर कितना 16। अनुपात कितना आ गया, 3/2। गाय को कितने में लिया 3000। गाय को कितने में लिया 3 में, और बकरी को 2000। दोनों को मिलाकर
और दोनों को मिला के लिया कितने में काम है? 5 में 5 का काम कौन करेगा? 5000। यदि 5000 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा? 1000 और यदि 1000 के बराबर होगा तो 3 किसके बराबर होगा? 2 किसके बराबर होगा? 2000। चलो बात क्लियर है आपका। अच्छा कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है? यहाँ पर आना चाहिए कोई क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ तो इसको माइनस लेते हैं, अभी ले लेंगे वो क्वेश्चन भी हम लोग, उसमें माइनस लेते हैं। इसके अलावा कोई डाउट आ रहा है? क्या चीज? यदि प्रॉफिट होगा तो प्लस में यूज करेंगे। प्रॉफिट का मतलब है मेरी जेब में आएगा। अब फिगर चेंज हो जाएगा, फिर 800 नहीं रहेगा तो और कुछ हो जाएगा ना। और कोई डाउट आना चाहिए? कोई डाउट आता है? अच्छा ये जो अनुपात आता है वो हमेशा किसका आता है? अरे किसका आता है? पहले उतारो फिर बात करो। उतारिए मेरे ये आगे समझे, ये आ गया। गाय का कितना फायदा होगा? x का 20%। बकरी पे कितना फायदा होगा? तो 5000 माइनस x का 10%। और टोटल फायदा कितना होगा? ये तो सोल्व करो, x का 20 और x का क्या है? ये 20 प्लस में और 10 माइनस में, तो 20 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 5000 का 10% कितना होगा? 500। 500 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस होगा। 800 में से 500 गए तो रोक दो। कितने में लिया मैंने? क्या चीज है? अरे बोलो। बकरी को कितने में लिया? मान लो कितने में लिया? वाई। ये किसका सीख है यहाँ पर? बकरी का। अच्छा दोनों को कितने में लिया? कितने में लिया? x प्लस। ये समझ आ रहा है? अरे समझ आ रही है? गाय को कितने में लिया मैंने? x में। तो गाय का सीपी है, ध्यान रखना है। बकरी को कितने में खरीदा हमने? y। दोनों को कितने में लिया हमने? x प्लस वाई। अच्छा इसमें फायदा बोलो। 30% का फायदा। इस पर बोलो 10% का फायदा। पूरे पर बोलो 16% का फायदा। कर सकते हैं सब लोग? अच्छा यहाँ पे कितना फायदा हुआ? x का 20%। यहाँ पे कितना फायदा हुआ? y का 10%। यहाँ पे कितना फायदा हुआ? x प्लस y का 16%। बताइए क्या ऐसा कर सकता हूँ क्या? अरे कर सकते हम लोग। ये गाय पे फायदा हुआ, ये बकरी पे फायदा हुआ, ये दोनों पे फायदा हुआ। अच्छा ये x का कितना परसेंट है? 20%। अरे बोलो 20। और ये x का कितना परसेंट है? 16%। x का 16%। आगे बताइए ये y का कितना है? 16%। और ये y का कितना है? 10%। इधर कॉमन क्या आएगा? अरे क्या कॉमन आएगा? क्या बचा है यहाँ पर? 20% माइनस 16%। इधर क्या कॉमन है? क्या बना? ये कौन है यहाँ पर? मतलब नीचे कौन आएगा? क्या बना यहाँ पर? 16 माइनस 10। नीचे बोलो 20 माइनस। अच्छा यहाँ पर 16 माइनस कौन है? 10। अरे ये तो आएगा यहाँ पर। कितना है? कितना है? और यहाँ पे 20 और 16 का अंतर कितना है? 4। कितना अनुपात है? 3 अनुपात। क्या बताइए तीनों किसका अनुपात है? x का। x और y। x और y क्या चीज है हमारे पास? x और y क्या चीज है हमारे पास? तो जब भी आप एलिगेशन लगाएंगे तो एलिगेशन लगाने पे जो अनुपात आता है वो हमेशा किसका आता है? यहाँ पर सीपी का। क्या बात समझ आई आपको? यदि समझ में आई तो आप ट्राई करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 5 और 7 में करवाऊंगा। 1 नंबर आपको मतलब कुछ भी नहीं होता। यदि फायदा होता तो प्लस, नुकसान होता तो माइनस, कुछ भी नहीं हुआ तो क्या हुआ? 0। बताइए 15 और 0 में से बड़ा कौन है? 15 में से 0 गया तो कितना बना? 15। अच्छा 0 को माइनस में से बड़ा कौन है? तो 0 में से माइनस करेंगे माइनस का 10 तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? 10। अच्छा 10 और 15 अनुपात बोलो। तो अनुपात कितना है यहाँ पर? किसका अनुपात है यहाँ पर? किसका अनुपात है? अच्छा किसको तोड़ेंगे? 2 5 3 में
46 10,000 को जब 2 3 में तोड़ेंगे कितना कितना आएगा 4,000 और कितना आएगा 6,000। अच्छा आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन के अंदर ए का क्या पूछा है सेलिंग प्राइस। अच्छा बताओ ए को आपने बेचा कैसे था बताइए ए को लिया कितने में था आपने और इस पे कितना फायदा हुआ 15% बढ़ाकर बेचा होगा आपने। बताओ क्या करते हैं यहाँ पर 115 नीचे क्या करते हैं हम लोग डबल जीरो से क्या करें यहाँ पर डबल जीरो। बताओ कितना बना यहाँ पर ये बनेगा अरे बोलो तो बोलेंगे 115 गुना क्या करा हमने 4 तो आंसर क्या आएगा 46। ऑप्शन में है क्या ये हमारा क्या बन जाएगा समझ में आई बात। अच्छा प्रॉफिट होगा तो किसमें यूज करेंगे प्लस में और लॉस होगा तो किसमें यूज करेंगे हम लोग माइनस। अच्छा यदि ऑप्शन में 4,000 हो तो गलती से 4,000 पर टिक नहीं करना आपको देखना है कि सीपी पूछा है कि एसपी पूछा है। क्या पूछा हुआ है आपसे अरे क्या पूछा हुआ है क्लियर है और करो कैसे चार क्या है यहाँ पर 4 से यहाँ पर और बताइए 8 क्या है यहाँ पर गाय अरे क्या है यहाँ पर गाय तो एक तो ही हो गया और एक ही हो गया। बताइए दोनों को मिला के कितने मिले उससे 10,000 अरे कितने में खरीदा 10,000 रुपये में खरीदा। पानी देता है एग्जाम में इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा हुआ है ध्यान से सुनिएगा। ये बोल रहे हैं एक दुकानदार 4 को खरीदता है घोड़े और 8 खरीदता है गाय। अच्छा कितने में खरीदता है 10,000 रुपये में खरीदता है। घोड़े पर उसको 15% का लाभ होता है। बताइए कितना लाभ हुआ है यहाँ पर 15% का प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट। आगे बताइए गाय पर क्या होता है उसको 10% की क्या हो रही है आगे बोल रखा है उसे कुल लाभ 500 का होता है। बताइए टोटल प्रॉफिट कितना है टोटल प्रॉफिट जो है कितने का है यहाँ पर टोटल प्रॉफिट 500 रुपए का होता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है कि बताइए एक घोड़े और एक गाय के क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा। एक घोड़े और एक गाय के क्रय मूल्य का अंतर आपसे पूछा होगा। आप तो पहले ये बताइए कि जब घोड़े को बेचा तो कितना फायदा हो 15% अरे बोलो 15% और जब गाय को बेचा तो 10% पूरे सौदे में क्या हुआ 500 अच्छा ये जो 500 का प्रॉफिट हुआ वो किस पर हुआ 10,000 पे हुआ इनटू क्या करेंगे हम लोग 100। बताइए 1 2 3 4 जीरो से 4 जीरो कितना फायदा हुआ 5% का फायदा। पहले बताइए कि यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई। अच्छा यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कितने घोड़े हैं यहाँ पर 4 घोड़े। यहाँ पे बोलो कितनी गाय है 8 गाय। बताइए यहाँ पे टोटल क्या लिख देंगे यहाँ पे सभी आ गए घोड़े भी आ गए और गाय भी आ गए। अब आपको बताना है कि जो घोड़े है उसमें कितना फायदा हुआ 15 और बताइए गाय पे कितना नुकसान हुआ 10 और पूरे सोने में कितना फायदा हुआ 5। क्या बात समझ पा रहे हो यहाँ पर अरे बोलिए आगे बताइए 15 और 5 में कितना अंतर है 10 का और 5 और -10 में कितना अंतर है कितने का अंतर है 15 का। जब 15 और 10 का अनुपात कितना हुआ 3 अनुपात कितना हुआ 2। क्या बताएंगे किसको तोड़ेंगे 3 2 में 10,000 को 10,000 को जब 3 2 में तोड़ेंगे तो ये कितना आएगा अरे बोलो 6,000 और जब इसको तोड़ेंगे कितना आएगा 4,000। अब आप ये बता दो कि 6,000 रुपये में क्या खरीदा था आपने तो 4 घोड़े की कीमत 6,000 है। बताओ एक घोड़े की कीमत कितनी आएगी कितनी आएगी 15। अच्छा 8 गाय की कीमत कितनी है 4,000 अरे बोलो 4,000 तो एक गाय की कीमत कितनी आएगी 500। अब आपको बताना है कि एक घोड़े को आपने कितने में खरीदा था अरे बोलिए और एक गाय को कितने में लिया था 500। तो दोनों के सीपी का डिफरेंस कितना होगा। तो आपसे यही पूछा था कि बताओ दोनों के सीपी का डिफरेंस कितना है तो आंसर क्या बनेगा बोलो क्लियर है क्या बात। इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा ध्यान रखिएगा। गाय या बकरी हो सकती है आर्टिकल ए या आर्टिकल बी हो सकता है। यहाँ पे 4 घोड़े और 8 गाय तो ये एक आइडेंटिटी है पूरी की पूरी। ये बुक तो ये हमारे आइडेंटिटी बुक मिलती है वहाँ पे दे देंगे ना आप ट्राई करके बताइए 9 नंबर 9 नंबर 9 नंबर आप ट्राई करिए 9 नंबर एक बना दो
बाकी बच्चों ये 12 करोगे कि नो? अच्छा, एक अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूं है। कितना गेहूं है उसके पास? 1600 ये मान लो कि 1 किलो गेहूं 1 रुपए का खरीदा, तो 1600 कितने का खरीदा उसने? अरे कितने का लिया उसने? 1600। ये क्वांटिटी दे रखी है, आपको ध्यान से सुनना। एक अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूं है। थोड़े टाइम के लिए मान लो कि 1 किलो गेहूं उसने 1 रुपए में लिया, तो 1600 किलोग्राम कितने में लिया उसने? 1600 रुपए में लिया। अच्छा, उसके एक भाग को उसने कितने फायदे में बेचा? 20%। तो एक भाग को तो बेचा 20% के फायदे में। अच्छा, बाकी बचे हुए भाग को कितने में बेचा उसने? 12%। 12% के फायदे में। इस प्रकार से बताइए पूरे सोने में क्या हुआ उसको? 17 का फायदा। तो अंतर बोलिए 5, अंतर बोलिए 3, अनुपात कितना हुआ? किसको तोड़ेंगे 5 3 में? अरे किसको तोड़ेंगे? 1600। तो 5 और 3 8 बराबर 16 के, 1 बराबर 2 के, तो 5 बराबर 10 के कितना है? 1000। और ये कितना है यहाँ पर? 600। क्या पूछा आपसे क्वेश्चन में कि 20% लाभ पर कितना गेहूं बेचा? बताइए 20% प्रॉफिट में कितना गेहूं बेचा उसने? 4। आंसर क्या बनेगा हमारा? 1000। बताओ ये टाइप समझ में आ गया? अरे बोलो। तो कल इसके बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे? टाइप नंबर 3 और कौन है यहाँ पर? टाइप नंबर 4। कल हम बात करेंगे 4 और किसके बारे में? दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, 5। तो 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये तीनों का एक एक